अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु बहुत डरावनी लगती है। बाकी तो मौत का उत्सव मनाता है मनुष्य। मौत के स्वाद पर चटकारे लेता मनुष्य। थोड़ी कड़वी बात है पर मन की बात है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, झटके का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने अनगिनत स्वाद हैं मौत के। क्योंकि मौत किसी और की है और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, न जाने कितने फार्म्स पालन के नाम पर खोल दिए। नाम रख दिया पालन और उसका मकसद केवल हत्या। स्लाटर हाउस खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले हैं नॉन वेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं हैं, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उसमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप अपने बच्चों को सीख देते हैं कि बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी की आहें मत लेना, कभी किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। बच्चों में ऐसे झूठे संस्कार डाल दे बाप को। अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक मां थी जिसे काटा गया होगा, जो कराही होगी, जो तड़फा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे, भगवान सिर्फ इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मुख्य जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। जब से इस वायरस का कहर बरपा, जानवर खुले आम घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। उन्हें पहली बार इस धरती पर अपना भी कुछ अधिकार नजर आया। पेड़ पौधे ऐसे लहला रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। धरती को भी जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचित करोड़ों करोड़ों योनियों में से एक कोरोना ने हमें हमारी औकात बता दी। घर में घुसकर मारा है और मार रहा है, और उसका हम सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब घंटियां बजा रहे हो, इबादत कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो और भीख मांग रहे हो उससे कि वो हमें बचा ले। धर्म की आड़ में उस परम पिता परमात्मा के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे को काटते हो, कभी दुर्गा या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उसका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं। अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और फिर कुतर्क सुनो कि फल सब्जियों में भी तो जान होती है। तो सुनो, फल सब्जियां
उस प्रकृति ने, उस परमपिता परमात्मा ने इंसान के भोजन के लिए स्वयं बनाई है, जो किसी प्राण को जन्मती नहीं है, इसलिए उसका भोजन उचित है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। इसलिए तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। तुम ही कहते थे ना कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। तो हमने मौत दी, हमने प्रकृति को मौत दी, तो प्रकृति हमें मौत ही लौटा रही है। बढ़ो, आगे बढ़कर आलिंगन करो मौत का, ये संकेत है ईश्वर का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई गई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं और आगे भी ऐसा करने में उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा। अगर बात अच्छी लगी तो आगे से आगे शेयर करें ताकि हर आदमी, हर मनुष्य के पास ये बात पहुंचे और किसी एक के पास पहुंची इस बात पर अमल किया गया और किसी एक जानवर की जान बची तो मैं इस ऑडियो का संचालन सफल मानूंगा।